हो गया। चलिए सुनिएगा, इतनी सारी बातों के बाद एक अंतिम बात है संस्थान की ओर से। एक कविता लिखे हैं, वो अधूरा लिख पाए क्योंकि समय कम था, बस उसका हेडलाइन 2-3 लाइन आपके सामने बक देते हैं। सोचे थे पूरा करके तब बकेंगे, लेकिन आज बहुत ज्यादा काम था मेरे पास, समय ही नहीं बचा। विदाई समारोह पर हमने एक कविता लिखा था, कर रहा हूं विदा तुम्हें, कर रहा हूं विदा तुम्हें, कल को याद आओगे, माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, सींचा तो तुम्हें गुरु ने सींचा। यही पूरा कविता है जो लगभग आधे पेज में लिखे थे, और उससे हम एक बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे, तब उसको डालेंगे, तुम लोग देख लेना। अभी वो कविता इसलिए आपके सामने नहीं बकेंगे क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें जो चुभेगी आप, और हम नहीं चाहते हैं कि आपको आज चुभे। आप भी मुस्कुराइए, हम भी मुस्कुराएंगे, ठीक है। मैं ये बताने के लिए आपके सामने आया था कि आखिर पढ़ने के लिए गुरुकुल ही ऑप्शन में क्यों है, अन्य संस्था भी है। आखिर अगर ऑप्शन में मैं चुनूं तो गुरुकुल को क्यों चुनूं? तो इस पर एक दो विशेषता नहीं बताएंगे, लगभग जितना बकते जाएंगे। यह गुरुकुल इसलिए पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर बच्चों को रिजल्ट भरपूर मिलता है। यहाँ पर बच्चों को इसलिए पढ़ना है क्योंकि अन्य संस्था से डिसिप्लिन कुछ ज्यादा गुरुकुल में मिलता है। यहाँ पर बच्चों को इसलिए पढ़ना है क्योंकि यहाँ के शिक्षक आपको परीक्षा तक ही नहीं, रिजल्ट तक की गारंटी रखता है। और यहाँ पर पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता का अधिकार दिलवाता है। यही वो संस्था है जहां पर आप टीचर का भी कंप्लेन करते हो, और यही वो संस्था है जहां पर आपसे टीचर का कंप्लेन सुना भी जाता है। यही वो संस्था है जहां पर सिलेबस मायने रखता है, और यही वो क्लास है, यही वो संस्था है जहां पर बोर्ड पैटर्न के तरह 3 बार परीक्षा लिया जाता है। यही वो संस्था है जहां पर रिजल्ट देने के बाद या एग्जाम लेने से पहले बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। और यही वो संस्था है जहां पर छोटे नीचे दबे कुचे गरीब सभी लोगों को सहारा बन के उभरता है। कल को यह संस्था जब खो दोगे तो आश्चर्य ये लगता है, मैंने कहा ना, कल को मुझे खो दोगे तो मुझ जैसा कहां पाओगे। याद अक्सर उस समय आती है जिस समय लोग उस चीज को छोड़ देता है। जो चीज तुम्हारे करीब होगा उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन कल के डेट में जब वही चीज तुमसे दूर हो जाएगा तो जीवन भर उसका भरोसा या उसकी कमी तुमको महसूस होगा। आज जैसे हमारे संस्था में बहुत बच्चे विदा ले रहे हैं, तो मैंने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन एक चीज हमारे तरफ से जरूर है कि जितने बच्चे हमारे यहाँ से अभी विदा लेने वाले, उम्मीद करते हैं कि उतने ही बच्चे, एक होता है ना कि पौधे चला जाता है तो वो अपने साथ एक नए पौधे को जन्म दे देता है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि अगर आज आप चले जाओगे तो कल के लिए अपने से एक छोटे भाई बहन या किसी भी रिलेशन के बच्चों को, अगर तुम्हें लग रहा है कि गुरुकुल ठीक ठाक है तो एडमिशन निश्चित रूप से कराइएगा। अगर लगेगा कि नहीं है तो आपसे ना आज तक कभी मैंने मांगा है और ना कभी मैं मांगूंगा। दूसरी बातें जो आप लोग के बीच कहने वाले थे कि एक कंपटीशन का एग्जाम आता है, जैसे बच्चे मैट्रिक के बाद इंटर करना चाहता, उसी में कुछ तेज बच्चा होता है, वो चाहता है कि हम इंटरों न करें, हमको इंटर का डिग्रियों मिल जाए। तो वैसे के लिए बच्चा आईटीआई, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक इस टाइप का फॉर्म भरता है, और इस फॉर्म में बच्चों को अगर 11th 12th नहीं पढ़ा तो उसको डिग्री मिल जाता, जिसका फॉर्म लगभग अगले या मानिए ना मई तक उसका फॉर्म आ जाएगा। लेकिन उसकी तैयारी आपको पहले से करना पड़ता है।
तो मैंने एक मैसेज किया था कि अगर कोई बच्चे ऐसे होंगे जो ITI, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल अगर पढ़ना चाहते होंगे, एक बात सुन लीजिए, कंपटीशन का पढ़ाई किसी से भी कीजिए तो माइंड सेट कर लीजिएगा उसी से पढ़ेंगे जिसने एग्जाम निकाला है। जिसने एग्जाम नहीं निकाला, अगर वो आपको कहता है कि मैं गारंटी लेता हूं तुमको पढ़ा के पास करवा दूंगा, तो शायद वो वही टीचर होंगे जो ज्यादा एक्सपीरियंसेज होंगे। अगर ज्यादा एक्सपीरियंसेज टीचर नहीं है तो आपको ठक रहा। आपको मैं बता दूं, हम भी एग्जाम दिए थे पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI का, जो हम क्लास में कभी कभार जिक्र नहीं भी करते, क्योंकि अपने बारे में कभी विशेष किसी को कुछ मैंने नहीं बोला। तो मैं आपको ये कहा कि मैं जब जिस समय एग्जाम दिया था, लगभग वह साल था मेरा 2017। मेरा रिजल्ट दो टाइप में आया था, एक जनरल कास्ट को लेकर और एक OBC EBC को लेकर आया था। मेरा जनरल कास्ट में रैंक था 79 पूरे बिहार में, और बहुत मायने रखता है यह रिजल्ट। और EBC में जो मेरा रैंक था वो 32वां रैंक मेरा EBC में था। आज भी मुझे याद है, और मेरा तीनों एग्जाम एक ही बार बैठे थे, बिना पढ़े हुए निकाले थे एग्जाम। उस समय हम थे कहीं पर एग्जाम देने, जब मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट आया था, अभी ना आपको 1 महीना रिजल्ट दे देता है, उस समय 4 महीना 3 महीना रिजल्ट लगाता था टाइम निकालने में। तो हम लोग गए थे, हमारा पूरा फैमिली गया था सहरसा। सहरसा में हम ITI के एग्जाम देने के लिए गए थे, उसी समय बोर्ड का रिजल्ट आया था। बड़ा खुशी हुआ था कि उस समय अपने समय में जिला टॉपर में आए थे। तो आप ऐसे वैसे टीचर से नहीं पढ़ते हो, कभी टीचर का बैकग्राउंड देख लेना। जिस टीचर से आप पढ़ने जाओगे उस टीचर का एवरेज क्या है। पुराने टीचर पुराने युग खत्म, नया टीचर नया युग स्टार्ट। चुनना आपको है कि कैसा चुनना है। अब हमारे पिताजी के पास ढेर सारा नॉलेज, हमसे भी कई गुना ज्यादा हो, लेकिन अब का जो एग्जाम है उसका रूटीन या उसका जो क्वेश्चन मोस्ट है वो उतना नहीं बता पाएंगे जितना हम बता पाएंगे। अब प्राचीन समय में हम नहीं बता पाएंगे, वो बता पाएंगे। तो समय के साथ सब कुछ बदलता है, कल को हम भी चले जाएंगे, फिर कोई और आदमी आएगा। सहनसा में हम ही थोड़ी है, बहुत आदमी सहनसा बन के आए। आसपास में जितना संस्था है सबका मकसद ये नहीं है कि हमको गुरुकुल से टॉप रिजल्ट देना है। सबका एक ही मकसद है, गुरुकुल किसी भी हालत में बैठना चाहिए। आपको सोचना है कि आखिर इतने सारा संस्था मिलकर एक संस्था को क्यों परेशान कर रहा। अगर मैं गलत होता ना, या मेरी संस्था गलत होती, तो शायद इतने लोग आज हमारे पीछे नहीं आए रहते। लेकिन मजबूर हूं, रावण को मारने वाला विभीषण मरवाने वाला, उसी तरह हमको भी मारने वाला कोई गैर नहीं, अपना है। अपना मतलब कौन, मेरा ही स्टूडेंट। अभी जितना बच्चा नया है, क्या लगता है कि ननिहर गया होगा, बच्चा घर पर बैठल होगा, तबीयत खराब होगा, घूम रहा होगा, बाहर गया, कुछ ना, सब एक बहाना है। हम नहीं जानते, हम सब समझते हैं। ऐसे ही नहीं, थोड़ा सा कपार छिला लिए, यही सब टेंशन से कपार छिला लिए। जिसको मैंने दिल से सींचा उसने तो गद्दारी करके निकल गया, लेकिन फिर भी दिल दुआ देता है कि तुम जहां भी रहो बहुत खुश रहो, जहां भी रहो। इसमें से भी जो भी बच्चा जाने वाले हो, मैं अभी भी कहूंगा, कहीं भी रहोगे मैं कोशिश करूंगा कि हमसे बेहतर तुमको मिले, ताकि हम लोग की कमी महसूस ना हो। लेकिन उसमें एक बात हम जरूर बोलेंगे कि आज आप जो मेरे यहां से जाने वाले हो, जिस थाली में लोग खाता है कभी भी उसमें छेद नहीं करता, लेकिन हमारा यहाँ का बच्चा हमरे में छेद कर देता है। कुछ नहीं होता तो बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ बोल देता है, तब उसको क्या करिएगा। इस बार मैं घोषणा यही करूंगा, इस बार मेरी संस्था रिजल्ट में कमजोर हो जाएगी, और यह क्लास 10th के बच्चों को हम पढ़ाने वक्त ही बोल दिए। हो सकता है तो 400 हम नहीं भी छू पाएंगे, लेकिन इसका मतलब कभी ये मत देखना कि गुरुकुल में पढ़ाई नहीं हुआ, बल्कि बच्चों ने मेरा विश्वास तोड़ा, और यही विश्वास तोड़ने का नतीजा रहेगा इस बार हम रिजल्ट में कमजोर पड़ जाएंगे। फिर कोई बात नहीं है, अगले साल
नया अपडेट करके नया रिजल्ट की तैयारी हम लोग करेंगे। तो इतना ही के साथ हम विशेष कुछ नहीं बोलेंगे। अभी 10th और 12th के बच्चे रुकेंगे, शेष अन्य क्लास के जो भी बच्चे हैं उसमें जिन बच्चों को कहा जाएगा वो रुकेंगे, और जिन बच्चों को नहीं कहा जाएगा वो बच्चे अपने अपने घर जाएंगे। कल से जो क्लास चलेगी सुन लीजिए टाइम टेबल, वो वीडियो बंद कर देना, गौर से सुनिएगा। एक खेत जो 10th 2025 के बैच से मुझे मिला, और यह चीज जानकर जब मुझे पता चला तो लगा क्या मैंने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। दिल इस तरह बर्बाद हो गया जैसे कि मैंने शुरू में एक चीज कहा था, बउआ कभी कोई ऐसा काम जीवन में नहीं करना जो तुम इस नजर से गिर जाओ। ये संस्था आज लगती है कि सही मायने में खराब है, आपको मालूम होनी चाहिए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं सामूहिक रूप से क्योंकि अगले बैच के बच्चे जरा ध्यान रखिएगा। जिस पर मैंने भरोसा किया, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम कैसा इंसान है, नहीं मुझे ये मतलब, मैंने तुमको भरोसा किया। और सबसे ज्यादा भरोसा मैंने उस क्लास के मॉनिटर पर किया। सबसे पहली गलती मैं उस मॉनिटर को दूंगा जो हर कुछ जानते हुए एक अंधा की तरह बैठा हुआ। मैं वही रविओम रोशन हूं। जब इस बैच में एक लड़की ने कुछ गड़बड़ी किया था, चॉकलेट उकलेट लेने वाला काम हुआ था, बउआ यही हाथ है उस बच्चे को मारते मारते, यही क्लास है जो बच्चा को दांती लगा दिए थे, यही क्लास, यही वो क्लास है जहां 2024 के बैच के बच्चों को सामूहिक रूप से खड़ा करके और इतना कुछ कहे थे कि वह बच्चा शायद नजर में जीवन में कभी उठ नहीं पाएगा मेरे सामने। आज भी हमारे क्लास के 2024 के बहुत सारे टॉपर बच्चे मिलने आते हैं, लेकिन एक व्यवहार जो होता है, लाख तुम टॉपर बन जाएगा मेरे यहाँ, लेकिन अगर मेरे सामने व्यवहार बन के गया तो मैं तुमको खूब इज्जत करूंगा। आज राहुल कुमार का जिक्र मैं अक्सर सभी बैच में करता हूं। क्यों करता हूं? इसलिए कि मेरे सामने वो बहुत बेहतर बन के गया, मैं उसका नाम जीवन भर लेता हूं। उसी क्लास का और भी स्टूडेंट जिसका मैं नाम जिक्र नहीं करता हूं क्योंकि उसने मेरे साथ गद्दारी किया। 2024 के बैच में जिसने मेरे साथ, अभी तो आपके सामने आलोक पढ़ा भी रहा, अभी तक तो आलोक का मैंने कुछ नहीं सुना तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन शायद उस ग्रुप में मेरा आलोक भी खड़ा था एक समय। बहुत बात कहे थे जितना शायद तुम्हारे गार्जियन बात नहीं कहेंगे, और उस बात को लेकर कई बच्चे ने तो कोचिंग भी छोड़ दिया था। तो मैंने ये सोचा आप गलत करोगे और मैं चुप रहूंगा तो मैं अच्छा हूं, और आप गलत करोगे मैं बोल दिया तो आप मुझे गलत ठहरा दिए। यह इसीलिए गुरुकुल खराब है। सचमुच में मुझे लगा गुरुकुल खराब है क्योंकि यहाँ पर गलत वाले बच्चे को देखा नहीं जाता, लेकिन बहुत ऐसा संस्थान है जहां पर क्या कर्मकांड होता है, बच्चा भी जानता है लेकिन उसका नाम जिक्र नहीं होता है। और वो संस्था आज मेरे यहाँ बढ़िया बढ़िया बच्चा जिनका गार्जियन ये कहता है कि मैं बहुत इज्जत वाले आदमी हूं, लेकिन जब मुझे पता चला कि आपका बच्चा उसी संस्था में जा रहा है जहां पर बहुत ज्यादा गदरी, मैंने उसको रोका नहीं। पता क्यों? समय आएगा, आवाज उठेगी, उस समय अगर आपने अफसोस नहीं किया तो इस मेहनत वाले शरीर पर जो हो जाए मान लेंगे सब कुछ फूट जाए, कुछ हो जाए।